क्वेश्चन नंबर 14 में हमें डिस्कस करनी है इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कि कहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन रहा है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमारे पास x की वैल्यू इफ x लाई कर रहा है लेस देन इक्वल टू 0 से लेके 1 के बीच में, यहाँ से सिर्फ मैंने 1 लिया है, इक्वल टू 1 पे नहीं बात कर रहे कि जब इससे फंक्शन इनके बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि 1 दोनों में आ रहा है, 1 पे बात नहीं करेंगे। 3 दोनों में आ रहा है तो 3 मैं यहाँ पे नहीं ले रहा। अगर x लाई कर रहा है 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो और 1 के बीच में हो, देन fx क्या बनेगा, 3 बनेगा, और ये क्या है, इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। सेकेंडली देखते हैं, यदि x की वैल्यू लाई कर रही है 1 से और 3 के बीच में, तो fx क्या बन रहा है, देन f ऑफ x इज इक्वल टू 4, और ये भी क्या है, कांस्टेंट है, या आप लिख सकते हो ये पॉलिनोमियल है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट में बात करेंगे कि x की वैल्यू लाई कर रही है 3 से लेके लेस देन इक्वल टू 10। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू 3 नहीं लिया, क्योंकि 3 दोनों में आ रहा है, 1 दोनों पे, तो इनकी कॉन्टिन्यूटी अलग से चेक करेंगे 1 पे और 3 पे। यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, लेस देन 10 है, देन fx क्या बनेगा, 5, और ये भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगा। हम मेनली बात करते हैं पॉइंट्स के ऊपर। डी में ले लेते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। पहले x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना बने, फिर हम 3 पे चेक करेंगे। तो यहाँ से 1 पे देखिए, जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो क्या बनेगा 3, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा 4, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब इसे प्रूव कर देते हैं। क्या यूज करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पे। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू ले लेते हैं 1 पे, f ऑफ 1 इक्वल टू का साइन यहाँ पे दे रखा है, तो ये कितना होगा हमारे पास 3। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि x ग्रेटर देन है 3 से, x की तरफ मुंह खुला हुआ है तो x क्या होगा, बड़ा होगा 1 से। तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं मैं इसकी। तो राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस f ऑफ x लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस 1 प्लस, यानी x ग्रेटर देन है 1 से, तो वैल्यू आएगी 4। और जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x तो है ही नहीं, तो x की जगह अगर होता तो उसकी जगह हम 1 पुट करते, तो ये वैल्यू आ गई 4 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 एंड 2 राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है f ऑफ 1 के, तो यहाँ पे आपके पास fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं बन रहा। इसी तरह से चेक कर लेते हैं कि कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3 पे। इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 3 पे इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकालते हैं, जहाँ पे x इज इक्वल टू 3 हो। x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे है, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 5। इसे इक्वेशन नंबर 3
एक वैल्यू यहां से निकालेंगे, यहाँ क्या x लेस देन है 3 से, तो ये क्या होगी मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस fx की वैल्यू क्या होगी इस केस में 4, और जब x की जगह हम यहाँ पे तो x है ही नहीं, x की जगह अगर 3 पुट करें तो 4 ही रहेगा। इसे इक्वेशन नंबर 4 बाय 3 and 4 से क्या होगा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f ऑफ 3, तो फंक्शन जो होगा fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है और x इक्वल टू 3 पे भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इन दो पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सभी जगह ये फंक्शन हमारे पास क्या है कॉन्टिन्यूअस रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में चेक करते हैं कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में। फंक्शन डिफाइन है 2x अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो 4x। तो क्लियरली अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या बनेगा 2x, और 2x क्या है पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। यदि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है तो fx क्या बनेगा 0। यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लिया है अभी, तो इनके बीच में लाई कर रहे हैं तो फंक्शन क्या बनेगा मेरे पास, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, कांस्टेंट है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन होगा 4x, और ये एक पॉलिनोमियल है तो ये भी एक आपके पास कॉन्टिन्यूअस बनेगा। अब बात करते हैं जहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू ब्रेक हो रही है, 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालेंगे। अगर ये तीनों चीजें इक्वल आई तो फंक्शन को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस है 0 पे। पहले निकालते हैं f एट 0, तो x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे यहाँ पे 0, x इक्वल टू 0, इक्वल टू का साइन कहाँ पे आपके पास यहाँ पे है, तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसे। फिर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस और fx की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये फंक्शन बन रहा है 2x के इक्वल। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे कि x को पुट करेंगे 0 माइनस h कहाँ पे अप्रोच करेगा 0 पे, तो इसे लिमिट को कन्वर्ट कर देते हैं h में, तो ये हो जाएगी वैल्यू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे 0 माइनस h यानी माइनस h। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये हो गई माइनस 2h, h की जगह 0 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0। इक्वेशन नंबर 2, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, तो हम यहाँ से बात करेंगे कि इस फंक्शन की हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या होगी। तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस का मतलब है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, तो फंक्शन बनेगा 0। यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस h, और h अप्रोच करेगा 0 पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे अगर कहीं x होता तो उसे हम पुट कर देते h के इक्वल। आप चाहो तो यहाँ से सीधा लिख सकते हो, वैल्यू क्या बनेगी 0। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। बाय 1, 2 and 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आ रही है राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल टू है f ऑफ 0 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f हमारे पास कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे।
इसके बाद बात करते हैं कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी है x इज इक्वल टू 1 पे और ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो 1 पे और चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी सेम ही मेथड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं फंक्शन की वैल्यू 1 पे। f ऑफ 1 इक्वल टू का साइन यहाँ पे है, तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, x की जगह 1, तो ये हो गई वैल्यू 0। इसे इक्वेशन नंबर 4। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस x की वैल्यू लेस देन 1 पे वैल्यू आ रही है 0। आप चाहो तो इसे h की फॉर्म में पुट कर लीजिए, नहीं तो 0 पे अप्रोच कराएंगे तो ये 0 आ गई वैल्यू। इक्वेशन नंबर 5। राइट हैंड लिमिट और निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx। fx की वैल्यू क्या होगी, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 4x, तो ये आ जाएगा 4x और यहाँ पे पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस h अप्रोच करेगा 0 पे, तो ये वैल्यू होगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे 1 प्लस h। अब यहाँ पे इसे खोलेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस 4h, h को 0 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4। इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ से आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट बनी थी 0 और ये बन रही है 4। तो fx क्या होगा यहाँ पे, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 को छोड़ के बाकी जगह ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप अपने आप करोगे, सेम स्टेप्स पे होना है।